अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का अनदर टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, बड़े गौर से समझिएगा। मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा और ये टॉपिक इंशाल्लाह आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक अगर समझ आता है तो आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी को रगड़ा जाए, रब किया जाए, फ्रिक्शन दी जाए तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है। मेरा जिस्म है, मेरे हाथ हैं, इन हाथों को रगड़ूंगा तो हाथों के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे जो पहले तो नहीं थे, लेकिन चार्ज नुमाया हो गए। किसकी वजह से? मेरी रगड़ की वजह से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब है, क्या हम फ्रिक्शन के अलावा कोई और ऐसा तरीका भी है जिससे बॉडीज़ के अंदर चार्ज लेके आ सकते हैं? क्या रगड़ ही वो वाहिद तरीका है? क्या फ्रिक्शन ही वो वाहिद तरीका है जिससे हम बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं? नहीं, बॉडीज़ को चार्ज करने का अनदर वे भी है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, और इंडक्शन मीन्स नमूदार करना, जाहिर करना, सामने लेके आना। किसको सामने लेके आना? चार्ज को सामने लेके आना। देखिए, दो एक्टिविटीज़ के साथ ये टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले, अगर आपके पास एक एल्यूमिनियम रॉड है, एल्यूमिनियम रॉड बड़ी आसानी से आजकल की जितनी खिड़कियां हैं वो एल्यूमिनियम की खिड़कियां होती हैं। एल्यूमिनियम का एक रॉड, एक सलाख लीजिए और क्या करिए, उसे एक थ्रेड, एक रस्सी के साथ हैंग कर दीजिए। जो टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल्स हैं वो ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। एक रस्सी के साथ, एक थ्रेड के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ इसे आपने हैंग कर दिया। एल्यूमिनियम रॉड देखिए, ज़्यादातर बॉडीज़ नॉर्मल सिचुएशन में न्यूट्रल होती हैं। न्यूट्रल का मतलब आप जानते हैं, जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और हम कहते हैं ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और रिजल्टेंट क्या है? रिजल्ट क्या है? बॉडी एज अ होल न्यूट्रल है, कोई उसके ऊपर चार्ज प्रोमिनेंट नहीं है। ये कौन सा रॉड था? ये था एल्यूमिनियम रॉड। कंडक्टर है, एक मेटल है, उसका रॉड लिया। अब आप क्या करिए, मैंने जैसे कहा कि हम चार्ज प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाए, तो हम रगड़ नहीं रहे, हम किसी और वे से इसको चार्ज करने जा रहे हैं। अभी इस वक्त इस पर कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर रहे हैं, सो इट मीन्स दिस बॉडी इज़ न्यूट्रल एट दिस मोमेंट। इस मोमेंट पे ये न्यूट्रल है, किसी किस्म का चार्ज नहीं। देखिए मैं क्या करके आया, मैं एक चार्ज बॉडी इसके करीब लेके आया। फर्ज कर लीजिए मैं एक इसके पास प्लास्टिक का रॉड इसके पास लेके आया, और प्लास्टिक का रॉड मतलब फ़र्ज़ कर लीजिए कंघी थी, कंघी प्लास्टिक की होती है, उसको बालों के अंदर रगड़ के लेके आया। जब बालों के अंदर रगड़ते हैं तो हम जानते हैं कंघी चार्ज हो जाएगी, चार्ज उस पर आ गया। फ़र्ज़ करिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज वाली प्लास्टिक की का रॉड या कंघी मैं इसके करीब लेके आया तो क्या होगा? इस प्लास्टिक के पॉजिटिव रॉड को देखते हुए क्या चेंजिंग्स आएंगी, इस एल्यूमिनियम रॉड के अंदर क्या चेंजिंग्स आएंगी? ये इसके बहुत करीब आ चुका है। क्या होगा बच्चों, क्या लगता है आपको? होगा ये कि इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को देख के इस एल्यूमिनियम रॉड के जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो कहाँ आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे? इस मेटेलिक रॉड, इस एल्यूमिनियम रॉड के लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ आके नमूदार होना शुरू हो जाएंगे, और इन पॉजिटिव चार्जेस को देख के इस एल्यूमिनियम रॉड के सारे पॉजिटिव चार्ज राइट साइड पे चले जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। इनके दरमियान क्या पैदा होगी? अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन क्या साबित करती है? क्या ये एल्यूमिनियम रॉड चार्ज था? क्या ये पहले चार्ज था? जब मैंने आपको दिया क्या ये चार्ज था? नहीं, ये न्यूट्रल था। अभी भी ये चार्ज नहीं आया, इनके दरमियान क्या पैदा हुई? अट्रैक्शन। और उसकी वजह क्या बनी? एक चार्ज बॉडी इसके करीब आई, उस चार्ज बॉडी को देख के इसने उसके बिल्कुल अपोजिट चार्ज एक साइड पे कर लिया। इन दोनों में क्या आ गया? डिसप्लेसमेंट, फ़र्क आ गया। पॉजिटिव साइड पे चले गए, नेगेटिव इधर आ गए। पॉजिटिव ने नेगेटिव को देखा, अट्रैक्ट कर लिया। इससे पता चला कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अट्रैक्शन से क्या मुझे ये पता चला कि एल्यूमिनियम रॉड पे चार्ज आ गया है? नहीं, एल्यूमिनियम रॉड स्टिल न्यूट्रल है, जितने नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव। स्टिल इनका रिजल्ट क्या है?
ज़ीरो है। इसका मतलब दो रॉड्स को एक दूसरे की तरफ खींचते हुए अगर हम देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि जो दूसरा रॉड है, एक तो जो रॉड आप लेके आए थे दूसरा रॉड भी चार्ज है। इसका मतलब अट्रैक्शन बॉडीज़ के दरमियान अट्रैक्शन वो श्योर टेस्ट नहीं है, श्योर टेस्ट नहीं है किसी बॉडी पे चार्ज होने का। अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, एक बॉडी आपको पता है चार्ज है, दूसरी बॉडी इसको देख के इस तरफ आ रही है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि इसके ऊपर चार्ज है। इसका मतलब बॉडीज़ के दरमियान अट्रैक्शन ये सबूत नहीं देती कि बॉडीज़ चार्ज हैं। रिपल्शन इज़ अ श्योर टेस्ट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिपल्शन बॉडीज़ के दरमियान हो वो श्योर टेस्ट है कि बॉडीज़ दोनों चार्ज हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, पॉजिटिव चार्ज में डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दिया। कैसे क्रिएट हुआ, जब इन्होंने अपोजिट चार्जेस को देखा यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया। इस अमल का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, नेगेटिव साइड चार्जेस एक साइड पे आ गए, पॉजिटिव एक साइड पे आ गए। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो देखिए, एक रॉड लेके आए थे, उसको देख के दूसरे चार्जेस, उसके अपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस उसकी तरफ आ गए, लाइक चार्जेस उससे दूर चले गए, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया। अगर मैं एक वायर अटैच कर दूं यहाँ पे तार और ज़मीन के साथ लगा दूं तो सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से भागना आसान समझेंगे, कहेंगे भाग जो, ये पॉजिटिव हमारे जैसा आ गया, सारे भाग जाएंगे और पीछे आप वीडियो में देखिए सिर्फ और सिर्फ उस कंडक्टर पे नेगेटिव रह जाएंगे। तब मैं कह सकता हूँ वो एल्यूमिनियम रॉड चार्ज हो गया है। अभी टेम्पररी इसने अपने आप को क्या किया है, पॉजिटिव को देख के नेगेटिव क्रिएट कर लिया और पॉजिटिव सारे पॉजिटिव को देख के दूर भाग गए। ये अमल कौन सा है, इसका मतलब एक साइड पे नेगेटिव नमूदार हो गए, एक साइड पे पॉजिटिव चले गए। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए, व्हेन अ इंसुलेटर कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जो नॉर्मल सिचुएशन में इंसुलेटर है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही किसी कंडक्टर को देखता है, जैसे किसी चार्ज बॉडी को देखता है तो उसका नियर एंड, उसका करीबी सिरा क्या कर ले, उसके अपोजिट चार्ज क्रिएट कर ले, उसके अपोजिट अनलाइक, और उसका फार एंड क्या कर ले, उसी कंडक्टर का फार एंड दूर वाला सिरा क्या कर ले, लाइक चार्जेस। अगर कोई कंडक्टर मटेरियल किसी चार्ज बॉडी को देख के नज़दीक वाला सिरा उसके अपोजिट चार्ज क्रिएट कर ले और दूर वाला सिरा उसके जैसा चार्ज क्रिएट कर ले, दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कोई रगड़ नहीं पैदा की, कोई फ्रिक्शन पैदा नहीं की, कोई नहीं छेड़ा, बस चार्ज बॉडी नज़दीक लेकर, जैसे घरों में होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका दोस्त आएगा बाहर से, हाँ इशारा करेगा आजो खेलने चले, सारे बच्चे जो अंदर मौजूद हैं जो पढ़ रहे थे उसकी वजह से चार्ज हो जाएंगे, उनका भी दिल करेगा बाहर निकलने को। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक चार्ज बॉडी ने आके सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, बहन भाई इकट्ठे बैठे थे, बहन इधर कर दिया, भाइयों को बहनों को उधर कर दिया, सेपरेशन क्रिएट कर दी चार्ज बॉडी ने। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक और एक्टिविटी से इसको साबित करते हैं। फर्ज कीजिए तो ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो दोनों में से कोई एक एक्टिविटी पुट करके आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो यहाँ से ये भी साबित होता है कि बॉडीज़ के दरमियान अट्रैक्शन हो रही हो वो डजंट मीन कि दोनों बॉडीज़ चार्ज हैं। ये तो चार्ज थी जो कि करके लाया था, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ है, इसको पीछे हटा के देखो ये दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगी। ये तो टेम्पररी इसने एक साइड पे किया था चार्जेस को, दिस मीन्स किसी चार्ज नहीं हुई, बस इसको देख के एक साइड पे चार्ज अनलाइक, एक साइड पे चार्ज लाइक, उसके जैसे आ गए। फर्ज करिए आपके पास दो मेटल सफ़ियर्स हैं, दोनों को कहाँ रखा हुआ है, इंसुलेटर्स के ऊपर, स्टैंड्स के ऊपर। इंसुलेटर्स लकड़ी के, प्लास्टिक के स्टैंड्स हैं, उनके ऊपर सफ़ियर रखे हैं, छोटे छोटे जैसे बॉल्स नहीं होते सिंपल पेंडुलम में जो बॉब होता है, उस तरह के मेटल सफ़ियर्स हैं, लोहे के, सिल्वर के, स्टील के। एक और है इसके साथ सीन ये है कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऐसा बनाइए कि एक दूसरे को टच करें, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। हम जानते हैं कि जब तक इसके पास कोई चार्ज बॉडी नहीं आएगी, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, एज अ होल ये भी न्यूट्रल, एज अ होल ये भी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल। फर्ज करिए हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी इनके करीब लेके आया। फर्ज करिए मैं इनके करीब क्या लेके आया, एक चार्ज बॉडी। दूसरी डायग्राम बना लेते हैं। अगली सिचुएशन ये थी, पहली डायग्राम जब वो टच कर रही थी दोनों मेटल सफ़ियर्स, जितने पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास उतने पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों न्यूट्रल, न्यूट्रल एज होल। क्या किया हमने, एक चार्ज बॉडी इनके पास लेके आया, एक रॉड जिसके ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव। जैसे भी आपकी बुक में होगा, नेगेटिव लेके आए, नेगेटिव ले आइए, पॉजिटिव था, पॉजिटिव ले आइए, पॉजिटिव ही होगा बुक पे। तो क्या किया, जब इस मेटल सफ़ियर के पास ए वाले सिरे के पास, जब मैं ए वाले सिरे के पास
ए मेटल सफियर के पास इस चार्ज बॉडी को लेके आया, इसने क्या किया, इसके अंदर मौजूद सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ लग गए, सारे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो यहाँ के सारे नेगेटिव भी इस मेटल सफियर पे आ जाएंगे और इसके सारे पॉजिटिव को देख के कहाँ भाग जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, दूसरे मेटल सफियर के ऊपर। देखिए एक चार्ज बॉडी को देख के एक न्यूट्रल बॉडी ने क्या किया, न्यूट्रल बॉडी ने क्या किया, उसके जैसा, उसके अपोजिट अनलाइक चार्ज एक साइड पे डेवलप कर लिया और लाइक चार्ज उसके जैसा चार्ज दूसरी साइड पर भेज दिया। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इनको स्टिल इसके करीब रखिए, इस मेटल जो आपके पास आप कॉपर सिल्वर का जो चार्ज रॉड लेके आए इसको स्टिल इसके पास रखिए, इनको सेपरेट करिए। जब इनको सेपरेट किया अभी भी इनके पास क्या है, अभी भी इनके पास पड़ा हुआ है, रॉड पीछे नहीं हटाना, रॉड पीछे हटा दिया तो चार्जेस वापस आ जाएंगे। इनको थोड़ा थोड़ा करके पीछे हटाना शुरू कर दें। मेटल रॉड अभी भी पास है, मेटल रॉड अभी भी पास है। जब इन्हें सेपरेट करके देखा, बिल्कुल सेपरेट किया किसकी मौजूदगी में, उस चार्ज रॉड की मौजूदगी में, तो देखा एक मेटल सफियर दूर कर दीजिए, दूर कर दीजिए। जब दूर करके देखा तो एक के ऊपर क्या चार्ज आ चुके थे, कंप्लीटली नेगेटिव, और दूसरे पे क्या रह चुके थे, कंप्लीटली पॉजिटिव। ये साबित करता है कि एक चार्ज बॉडी की मौजूदगी में आप एक जिस्म पे उसके अपोजिट और दूसरे जिस्म पे उसके जैसा, या उसी बॉडी के अंदर एक साइड पे उसके अपोजिट और एक साइड पे उसके जैसा चार्ज डेवलप कर सकते हो एक चार्ज बॉडी की मौजूदगी में। एक चार्ज बॉडी लाइए, न्यूट्रल बॉडी को ऐसे तंग कीजिए कि वो उसके मुखालिफ चार्ज उसके करीब ले आए और उसके जैसा का चार्ज दूर ले जाए। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जितनी भी न्यूट्रल बॉडीज़ हैं उनमें आप कर सकते हैं, और ज़्यादातर ये फिनोमेना कहाँ नज़र आता है, मेटल्स के अंदर, कॉपर सिल्वर स्टील आयरन, इनके अंदर। ठीक है, इस प्लास्टिक के अंदर भी आपको नमूदार हो सकता है, प्रोमिनेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ये आपको उनमें नज़र आएगा। और ये फैब्रिक्स के अंदर, कपड़ों के अंदर भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक को देख के दूसरी चार्ज हो जाती है, दूसरे के दूसरे तीसरी चार्ज हो जाएगी। सो एक चार्ज रॉड की मौजूदगी में मैंने दो बॉडीज़ को चार्ज कर दिया, देख लीजिए ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज, लहदा किया तो इस पर टोटली नेगेटिव, इस पर टोटली पॉजिटिव। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक ऐसा अमल जिसमें चार्ज बॉडी की मौजूदगी में मैं एक साइड पे उसके अनलाइक चार्ज और दूसरी साइड पे उसके जैसा चार्ज डेवलप कर लूँ। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इज इट क्लियर बच्चों? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे हम कूलम्स लॉ के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।